when I talk about spirituality, I will talk about spirituality first, जो हम अध्यात्म कहते हैं. For me, it's a two words, spirit and actuality. That means whatever the spirit becomes the real, becomes the spirituality. That means my spirit has to be in that particular moment of time and space, at that particular date, at that particular instant. Then only my spirituality will awaken. जिसको हम हमारे देश में अगर बोलें ईश बोलते हैं. अगर हम ज्योतिष बोलते हैं तो ज्योति के साथ ईश जुड़ता है. जहाँ पे ज्योति और ईश जुड़ते हैं वहीं पे मेरा प्रेम उठता है, जिसके बारे में हमारे आचार्य जी ने भी बताया, गुरु जी ने भी बताया. तो ये जब जुड़ता है संबंध, उसमें बदलाव आता है. बदलाव कहाँ आता है? क्योंकि पहला काम हमारा शरीर के साथ होता है, क्योंकि वाहन है, वो वाहन के साथ ही हम जुड़े हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ. जैसे ही वो वाहन किसी चीज़ के साथ जुड़ता है तो मेरा एक आत्मीय संबंध बनता है, और सामने वाले के साथ मेरा संबंध बनते ही एक आत्मीय आधार भी बनता है कि क्या मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ सकता हूँ कि नहीं. उस क्षण, उस पल के साथ क्या उसकी वेदना है, या उसकी चिंता है, या उसकी सोच है, या मेरा अपना अंदर का ज्ञान है जिसको मैं खोजना चाहता हूँ. और ये चीज़ हमारे देश में आयुर्वेद ने इस्तेमाल किया, विदेशों में होम्योपैथी ने इस्तेमाल किया, बैच फ्लावर्स ने इस्तेमाल किया, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया, रेडियो वेव्स के साथ जोड़ना शुरू किया, जो हम आज भी मानते हैं कि हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है. जब हम EEG कराते हैं, टेस्टिंग होता है, तो वही सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मगर शब्द दूसरे हैं. हमने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो मॉडर्न साइंस इस्तेमाल कर रही है. हमने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो अरूप है. हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं. भक्ति का कोई रूप नहीं है, चित्त का कोई रूप नहीं है. जितनी हम चीज़ों के बारे में बोलेंगे, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो अरूप है. हमने उनको एक रूप दिया और फिर भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ दिया. जैसे हम जुड़ते हैं तब बदलाव आता है. और ये भाग अगर आप देखें, आज के दिन काउंसलर्स भी करते हैं. कैसे? वो MBTI का इस्तेमाल करते हैं. दे टॉक अबाउट 16 पर्सनैलिटीज़, दे टॉक अबाउट 16 फॉर्म्स ऑफ पर्सनैलिटीज़. MBTI में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. और ये सारे 16 फॉर्म्स अगर आप देखें, चाहे वो एरीज हो, चाहे वो हम पाइसेस तक ले जाए, हर प्लैनेट के साथ कोई ना कोई पर्सनालिटी जुड़ा हुआ होता है. और हम वो नॉर्मल लग्न चार्ट के साथ देख के भी बता सकते हैं कि हाँ भैया मेष राशि होगा तो ये सारे चीज़ हो सकते हैं. अब कितना होगा प्रोबेबिलिटी, गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा. वो बदलाव कहाँ से आता है? क्योंकि सृष्टि में 4 रास्ते होते हैं. 2 रास्ते वो होते हैं जो सृष्टि कहता है कि हाँ, और दूसरा कहता है ना. तीसरा और चौथा हम लोग चुनते हैं. सृष्टि कहता है भैया ये रास्ता गलत होगा, लंबा पड़ेगा, और हम उसमें मजबूरी से चलते हैं, और कुछ समय के बाद वापस उसी स्थिति परिस्थिति में आके जुड़ जाते हैं. दैट मीन्स व्हेन द नेचर सेज यस, आई से नो, टेक ए लॉन्गर रूट एंड कम बैक. जैसे कुछ लोग मेरे मित्र हैं, उनका जब चार्ट आया था मेरे पास तो मैंने कहा आपने बहुत सारे करियर चेंज किया है. कहते नहीं. मैंने कहा यस किया है आपने. कहता है नहीं, मैं मतलब आज के दिन वो फोटोग्राफ़र है, प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र है. तो तुमने कहा हाँ मैंने होटल मैनेजमेंट किया था. मैंने कहा नहीं, उसके बाद भी चेंज किया आपने, कहीं ना कहीं आप सेल्स करते रहे. तो वो वर्चुअल मार्केटिंग करते थे जिसका संबंध होटल मैनेजमेंट के साथ नहीं था. उसके बाद दोबारा कैरियर चेंज किया. दे टॉक्ड अबाउट हीलिंग, थेरेपीज, मेडिटेशन, कोई संबंध होटल मैनेजमेंट के साथ नहीं. उसके बाद वो सारा छोड़ के वो फोटोग्राफी पे चले गए. तो वो सारी चीज़ें कब दिखती हैं? जब बदलाव आता है. इवन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का भी आप देखें तो बहुत सारे लोग चेंज करते रहते हैं कैरियर्स. फील्ड कुछ और होता है और कहीं से कहीं और चले जाते हैं. ये जब दायरा बनता है ये हमारे जुड़ाव के साथ होता है. तो किसी भी रूप में हम मैकेनिकल फॉर्म में इसको साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है. जब मैं इसको अपने साथ जोड़ता हूँ, आई ऑलवेज बिलीव दैट 50% इज़ मैथमेटिक्स. जब नीरा जी से मुलाकात हुई तो मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, मैथ्स इज़ देयर, देन वी हैव गॉट अ फिलॉसफी. दोनों जब जुड़ेंगे तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा. 50% इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कनेक्टेड टू माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू इन अ बेटर मैनर. जब तक मैं आपको नहीं समझूंगा मैं आपके बारे में नहीं बता सकता. और यही चीज़ ज्ञान के साथ भी जुड़ता है. Because when I start assuming certain things, I create a practical result in a conditioned form. That is how the science is formed. They take a sample, they base that कि हाँ ये सारा चीज़ ऐसे ही होगा. उसी के बेस पे, assumption के बेस पे फाइनल रिजल्ट्स आते हैं. और मैं उस रिजल्ट को पूरा करने की कोशिश तब करता हूँ जब मुझे पता हो कि प्रैक्टिकली मैं किस पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ.
So, in a certain condition, restricted areas, I can come out with a specimen sample and get a best result out of that. That becomes a science, but for that I need to have the wisdom for that. So, the bringing about the wisdom matters to me.